गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आई होप सारे अच्छे हैं। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत गाइस कर रहा हूँ मैं छोटू भाई की दुकान से। और ऐसे ही आया था यहाँ पे, बस सब जाने का टाइम हो गया। तो गाइस बहुत ज़्यादा लेट हो गए, हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए। चेक करो गाइस कितना टाइम हो रहा है, 9:30 बज चुके हैं, 9:30 बज गए और अभी तक मैं दुकान पे नहीं गया। मैं आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, नहाने धोने में थोड़ा टाइम लग गया। तो मैंने उन दोनों को भेज दिया, मेहताब भाई को और सुहेल भाई को, उनको भेज दिया। मैंने कहा जाओ आप जाओ, मैं होके आता हूँ, थोड़ा सा नहा के धो के फ्रेश होके आता हूँ, क्योंकि मेरे को टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए मैंने उनको आज भेज ही दिया। तो 9 बजे का हमारा टाइम रहता है, 9 बजे तक मैं दुकान खोलनी का जैसे करके। तो उनको भेज दिया मैंने वहाँ पे, वो दुकान अपनी खोल दी होगी अभी तक। तो बस मैं भी चलता हूँ दुकान से। ये इसके पास आया था थोड़ा सा सामान कुछ खाने के लिए। तो सुबह सुबह नाश्ता मैंने कहा थोड़े 1-2 केले खा लेते, केले खा के बस जा रहे हैं अब। और उन्होंने दुकान खोल दी, तो बस निकलते हैं हम भी। बहुत टाइम हो गया वैसे हमें यहाँ वेस्ट करते हुए। सुबह सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है, अभी 9:30 बजे, 9:30 बजे इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है। तो कहीं जाना का दिल ही नहीं कर रहा है। और सुबह सुबह कोई भी नहीं मिल रहा है यार, क्योंकि सारे अपनी ड्यूटी चले गए हैं और बच्चे अपने स्कूल चले गए। तो भाई पूरा मल्ला खाली है, बस एक बंदा मिल रहा है दूर दूर तक, बाकी तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो बस अब हम भी जा रहे हैं और हम भी लेट हो गए थे। सीधा निकलते गए दुकान पे। और दुकान पे पता देखते कि उन्होंने सारा काम किया कि नहीं। दुकान पे निकलते देखते दुकान भी खोली है नहीं खोली। मेरे साथ खुल गई होगी, 9 बजे वो निकल गए थे, 9:30 बजे तक दुकान खुल जाती है। तो बस चलते जल्दी जल्दी पहुँचते दुकान पर ही। दुकान पर ये तो मैं भूल ही गया, कल ट्यूसडे था और टावले वगैरह भी लेके गया था। तो टावले वगैरह जो धोने के लिए दी थी, बस वो वापस लेनी है और वो लेके चलते हैं। अभी तो पता नहीं वॉश की है नहीं की है, देखते हैं। अभी पहुंच गए फाइनली टावल वाले की दुकान, घर पे पहुंच गए गाइस। टावल ले लिए हमने, टावल लेके बस अभी जा रहे हैं दुकान पर यार। अभी तक पहुंचे ही नहीं है, क्योंकि यार बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। जाने से पहले पहले बहुत ज्यादा सामान भी लेना पड़ता है। तो फिलहाल तो हमने टावले ले ली है, टावले लेके बस जल्दी से जल्दी पहुंचते हैं दुकान पर ही। और यहाँ पे शायद शादी है यार, पता नहीं, कस्टमर है हमारा, उनकी शादी है। फाइनली पहुंच गया हूँ दुकान पर। दुकान में जो टावली लाई थी गाइस, वो मैंने लगा दी अच्छे से। वो देखो सामने सारी की सारी वॉश की हुई है। और जो बगैर वॉश के वो इधर हमने टांग दी है सारी की सारी। जितनी भी टावले हमने लाई थी ना, जितनी भी टावले लाई थी वो सारी हमने इधर लगा के रख दी है। क्योंकि वो अगर जरूरत होगी, कोई नया बंदा आएगा या कोई भी, एक गंदी टावले हम नहीं यूज करते। एक बार यूज करके दूसरी बार तीसरी बार कभी ये यूज नहीं होती। तो वहां से उठा लेते हैं। और वहां पे मैंने पूरी की पूरी लगा दी रोल बना के एक। तो बस यहाँ पे मेरी सफाई, और आज सफाई करने की भी जरूरत नहीं, सारी की सारी सफाई हमने कर दी थी। सारी की सारी सफाई हमने कर दी थी, क्योंकि कल ट्यूसडे था, कल ट्यूसडे के दिन सारी सफाई करनी पड़ती है। काम तो होता नहीं इतना, पर ट्यूसडे के दिन सारी की सारी सफाई करनी पड़ती है। तो पूरी सफाई कर दी गई, ये यहाँ से लेके जितनी भी आपको दिख रही है चमकती धमकती, ये सब हमने सफाई की हुई थी। मैं था, सुहेल भाई थे और एक मेहताब भाई थे, हम तीनों थे दुकान पर। तो कल हमने सफाई वगैरह करके हम दुकान पे गए। यहाँ तक लेके हमने पोछा भी मारा, कुर्सी भी करी, ये ड्रेस वगैरह सब किए, ये सारा कर दिया था भाई। जितना भी है ना, ये इधर ऊपर छत द्वार सारा का सारा कर दिया था। बस अब जा रहे हैं नाश्ते के लिए, मैं और सुहेल भाई जाने वाले नाश्ते के लिए। पहले तो वो गया हुआ है, वो जब आ जाएगा, मेहताब भाई जब आ जाएगा तो नाश्ता कर दिया, फिर हम दोनों जाएंगे नाश्ता करने के लिए। क्योंकि एक साथ तो जा नहीं सकते, अलग अलग, इसीलिए अलग अलग जा सकते हैं। तो फिलहाल तो मुझे नाश्ता करने के लिए, फिर हम दोनों चले जाएंगे नाश्ता करने के लिए। तो बस अभी इधर पूरे दिन इधर बैठे रहेंगे, पूरे का पूरे दिन इधर हो गए। कस्टमर आएंगे, काम करेंगे, उसी में टाइम लग जाएगा, उसमें पता ही चलेगा कब सुबह तो कब शाम। हमारे लिए नाइट लाइफ इतनी आसान नहीं होती जितनी आसान सोचोगे समझोगे भाई। सुबह से लेकर रात तक आपको एक ही दुकान के अंदर रहना पड़ेगा, वो ये चारों दीवारें के बीच में, छत के नीचे। ना एंजॉय करना पड़ेगा, ना कुछ। अगर एंजॉय भी करना पड़ेगा आपको, सिर्फ कस्टमर के साथ ही कर पाओगे। बाकी अपना नहीं कहीं घूम पाओगे, ना कहीं कुछ कर पाओगे। ठीक है, कहीं चलते नाश्ता करने के आ गया हूँ। नाश्ता करने के लिए बहुत टाइम के बाद मैं पराठा खा रहा हूँ। ऐसे इससे पहले मैं नान और बिरयानी खा खा के भाई अपना मुंह थक चुका था। तो बस अभी हमारे ऑर्डर दे दिया है पराठा का। पराठा भाई अंकल तैयार कर रहे हैं, बस आते हैं देखते क्या क्या है। पराठा भी लग चुका है, पराठे में आया गया राजमा, दही एंड अचार और साथ में पराठा। बस साइज ये खा के मिलते, बहुत टाइम के बाद खा रहा हूँ। तो खा के चलते गए दुकान पर भी। नाश्ता तो करके आगे गए, जब जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि दुकान मालिक ने थोड़ा सा सामान, थोड़ा सा काम लगाया हुआ था ऊपर। तो बस वही चेक करके आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है रूम वगैरह बनाना है इसके ऊपर। तो बस अभी देखते आए हैं भाई। यहाँ पे तो बड़ा ज़्यादा इन्होंने खोल दिया है और बहुत ज़्यादा काम स्टार्ट भी कर दिया, बहुत ज़्यादा तोड़ पाड़ भी कर दिए। अभी आप ये पौड़ियाँ देख रहे हो ना गाइस, जितनी भी ये सारी पौड़ियाँ जितनी भी है ना, सारी की सारी तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद यहाँ पे एक रूम अच्छा सा बनेगा। ये पौड़ियाँ पूरी यहाँ से टूट जाएगी, पूरा एक लंबा सा रूम हो जाएगा। और मैं कभी अंदर गया नहीं हूँ, बाहरों बाहर ही हूँ। तो धूल मिट्टी देखो कितनी ज़्यादा है यार। और अब हमें अपना सारा सामान यहाँ से उठाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा काम इन्होंने करना है और धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उड़ेगी। तो बस चलते हैं अपनी दुकान के अंदर और कुछ देर तक वहीं बैठेंगे, फिर चले जाएगा। टाइम मिलेगा फिर निकल जाएंगे। फिलहाल तो अभी जा रहे हैं वापस दुकान के अंदर। अभी निकला हूँ मैं बाहर, 7:25 हो रही है, बाहर निकला हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी, इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी। और साथ में इसका काम भी चल रहा था यहाँ पे,
जो है अभी शटर डाउन किया हुआ है, इसका काम भी चल रहा था। जो हमारी दूसरी मंजिल थी ना, उसकी पौड़ी वगैरह तोड़ी जा रही थी, जो उसकी जितनी भी दूर है ना सारी नीचे आ रही थी, और बाहर बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा था। इसलिए मैं अंदर ही बैठा रहा, काम करता रहा, और अब भी जाके मैं बाहर निकला। और बाहर का मौसम इतना प्यारा हो रहा है ना, क्योंकि इसकी वजह से मैं बाहर नहीं निकल पाया। ऐसे धूप हो रही थी, मैं निकल जाता था, बट इतनी ज़्यादा धूप की वजह से हुई थी मैं बाहर नहीं निकल पाया। और अभी मैं बाहर आया हूँ, मैं बाहर का व्यू चेक कराता हूँ भाई, कितना प्यारा आ रहा है। बाहर आके कुछ ऐसा व्यू आ रहा है, धूप तो सारी चली गई है और मशीनें भी जा रही है मैक्सिमम सारी, और व्यू आ रहा है क्योंकि धूप वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। और भाई आर्मी वाले कितने जा रहे हैं, 1 2 भाई और भी पीछे है। मैन चौक पे इतने कम बंदे नज़र आ रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा कम बंदे नज़र आ रहे हैं। ओके यार, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, निकलने का मन ही नहीं कर रहा। मैक्सिमम देखो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी है, यहाँ पे बाइक है, गाड़ी है, गाड़ी है, गाड़ी है, और वहाँ पे दो बंदे भी खड़े हैं, वहाँ पे 3 बंदे, बस 5 बंदे नज़र आ रहे हैं इस साइड में। और उस साइड में तो भाई बिल्कुल ही कम है यार, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा गर्मी थी, कौन निकलेगा इतनी गर्मी में। इजाज़त ही नहीं मिलता है मैं बाहर जाने की, क्योंकि कहीं आगे पीछे चले जाए, क्योंकि पता नहीं कस्टमर कभी भी आ सकता है। इस वाली बस को देख के तो भाई घर की याद आ गई है। जब भी अगर मैं जाऊंगा तो इस बस में ज़रूर जाऊंगा, अगर हो गया तो भाई इस बस में ज़रूर जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आसान सफ़र होता है, एकदम सो के खुला डुला हो के भाई, मतलब ऐसा ये लग्जरी एक टाइप का ये रूम है समझ लो आप भाई। इसमें अगर होगा, मौका मिलेगा मुझे, तो मैं ज़रूर इस वाली बस में जाऊँगा भाई। अंदर आके सबको तो हम चमका देते हैं, सबको भी हम फ्री कर देते हैं, बस लास्ट में आता है अपना वक्त। और अभी बज रहे 8:30, तो भाई सीधा अंदर आके मैंने अपने आप को पैक वगैरह लगा लिए है, और थोड़ा सा फेस हम अपना भी चमका लेते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को हम चमका दिया बहुत ज़्यादा। बस अब अपनी बारी है भाई। आज था मैं 8:30 बज चुके थे हमें, तो 8:30 बजे मैंने स्टार्ट किया था ये प्रोसेस। और फिर भाई मैं सोचा चलो सबका फेस चमका रहे हैं, अपना भी फेस चमका देंगे थोड़ी देर के लिए। हमारे में ना कोई दूसरा करता है ना तीसरा करता है, किसी का स्टाफ किसी का भी काम नहीं करता, सिर्फ अपना काम हमें खुद करना पड़ता है भाई। मैंने तो पूरा प्रोसेस पूरा कर लिया है, और फेस पे लगाया हुआ था, पहले स्क्रब किया था। स्क्रब से टाइनिंग नहीं रिमूव हो जाती है और ब्लैक हेड भी निकल जाती है। फिर उसके बाद मैंने पैक लगा लिया डायरेक्टली, और मैंने भाई पैक से क्या होता है, फेस पे ठंडा, फिर फेस ठंडा हो जाता है इससे, और स्मूथनेस बहुत आ जाती है, जैसे लड़की की स्किन हो जाती है ना, वैसे सेम अपनी भी स्किन हो जाती है। और भाई इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ठंडा ठंडा, मतलब ठंडा ठंडा लग रहा है पूरा फेस, और पिंपल्स वगैरह भी नहीं आएगा इससे, रिमूव भी हो जाता है फेस के पिंपल्स वगैरह भी रिमूव हो जाते हैं, और फेस भी साफ हो जाता है, एकदम स्मूथनेस ज़्यादा आ जाती है इसकी, एकदम स्मूथनेस ज़्यादा आ जाती है इसकी। तो बस इसलिए ये लगाया था मैंने। और बस दुकान बंद करने का टाइम भी हो गया, दुकान बंद करके सीधे निकलते गए अपने रूम पे। बस यही हमारी लाइफ में नई पहुंच गए अपने घर पर, और हमने भाई हाथ मुंह भी धो लिया है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद हमने मुंह भी धोना था, उसकी वजह से हमने मुंह भी धो लिया। बीच का तो मैं बना नहीं पाया, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी आना पड़ा, और यार लेट हो गए थे वैसे भी ऑलरेडी। क्या करूँ उसको, क्या करूँ उसको, बार बार दिखाऊँ, बार बार देख लो गाइस इसकी बॉटल, हमदान की बॉटल, स्टील की बॉटल, पहली बार लेके आ रहे तो वो दिखा रहा है आपको, देख लो इसकी बॉटल। तो भाई बस अब पहुंच गया हूँ मैं अपने रूम पे, और टिफ़िन भी दिखा रहा है, टिफ़िन भी देख लो इसका, कौन सा है ये पता है तेरे को, कौन सा है आया चल रखते हैं इसको। तो बस भाई अपना हाथ मुँह धो के फ्रेश हो गया हूँ मैं, अब बस खाना वाना खाना है और रात को सोना है। और सोने से पहले गई मेरे को एडिटिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एडिटिंग करेंगे पहले, फिर सोना पड़ेगा। ऐसे अगर नहीं कर पाया तो भाई लेट आ जाएगा मेरा ब्लॉग, मैं नहीं चाहता मेरा एक भी ब्लॉग या तो ना आ पाए, या लेट भी नहीं आना चाहिए, जो टाइम है वो उस टाइम पर आना चाहिए। इसीलिए मैं अभी बैठ के एडिटिंग करूँगा अच्छे से। पूरी एडिटिंग करने के बाद सुबह चढ़ाना भी होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, तो इसलिए मेरी आँख भी नहीं खुल पाती। 8 साढ़े 8 बजे तक मैं कोशिश करता हूँ कि डालने की। तो बस गाइस सब खाना वाना खाएंगे और सो जाएंगे। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद है तो सब्सक्राइब करना, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।